क्वेश्चन 235 क्या कह रहा है, सपोज a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी प्लस सी आर पॉजिटिव एंड c हमारा क्या है लेस देन ज़ीरो, देन द इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें बताने हैं इसके कैसे रूट्स होंगे, मतलब एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 हैज़ बोथ रूट्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, नो रूट लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 एंड ऑप्शन नंबर डी। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ है कि क्या है हमारा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, और हमें बोला है कि a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी हमारे क्या है दोनों पॉजिटिव हैं। तो मतलब ये कैसे आया, जब हम इस इक्वेशन में x को 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 हमारा क्या है पॉजिटिव है और f ऑफ -1 भी हमारा क्या है पॉजिटिव, और c बोला है हमें नेगेटिव है हमारा। तो हमारे क्या होंगे, a के ऊपर डिपेंड करेंगे हमारा पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड पैराबोला एक ऐसे होगा हमारा और डाउनवर्ड वाला हमारा ऐसे होगा। अब जब हम एफ एक्स में एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो हमारा क्या आ जाता है सी आएगा। सी क्या है हमारा नेगेटिव है, तो एफ ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी नेगेटिव, मतलब एफ ऑफ ज़ीरो पे वैल्यू इस पैराबोला में अपवर्ड पैराबोला में हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है जब एक्स को ज़ीरो पुट कर रहे हैं, और डाउनवर्ड पैराबोला जो है हमारा उसमें एफ ऑफ ज़ीरो पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हमारी वैल्यू कैसे आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए। तो हमारा पैराबोला, हमें एक बात पता चलेगी कि पैराबोला हमारा क्या है अपवर्ड है, मतलब ए हमारा क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है। हमें बोला है एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 हमारा क्या है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा पैराबोला क्या है, मतलब एफ एक्स क्या है नेगेटिव है। तो -1 और 1 हमारे कुछ यहाँ लाए करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये लाए नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारे क्या है एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, और हमें बोला है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 हमारा क्या है पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि हमारे एफ एक्स के जो दोनों रूट्स हैं वो -1 और 1 के बीच में लाए करेंगे। क्वेश्चन 236 ये कह रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x³ - 6x + 1 इज इक्वल टू 0 लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 इज। अब इसमें हमें बताना है कि ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है, इसके कितने रूट्स हमारे -1 और 1 के बीच में लाए करेंगे। पहले तो हम देखते हैं हमारे लोकल एक्सट्रीमाज हमारे क्या आ रहे हैं। तो f' जब हम निकालेंगे तो f' हमारे पास आएगा एज 24x² - 6। तो इसे जब ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ आएंगे ±1/2, मतलब हमारा f' हमारा कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा है ±1/2 पे। तो जब हम एक बार ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, देखिए -1/2 यहाँ पर होगा, 1/2 हमारा यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा और -1 कुछ यहाँ पर होगा। तो -1 पे हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ -1 देखते हैं हम हमारा क्या है, एफ ऑफ -1 है -8 + 6 + 1, एफ ऑफ -1 है हमारा -1। ठीक है जी, एफ ऑफ -हाफ देखते हैं अब हमारा क्या है, एफ ऑफ -हाफ है हमारा -1 + 3 + 1, एफ ऑफ -हाफ है हमारा 3, तो ये 3 है। एफ ऑफ 1/2 चेक करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1 -3 + 1, ये आ जाएगा हमारा -1, और एफ ऑफ 1 भी हमारा क्या आएगा 3 आएगा। तो अब हम जब देखेंगे यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या है, -1 पे वैल्यू हमारी है -1 और -1/2 पे वैल्यू 3, मतलब ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा, इसका एफ एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा। फिर जब एफ ऑफ 0 देखते हैं, एफ ऑफ 0 हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो एफ ऑफ 0 हमारा कुछ यहाँ पर 1 होगा, और फिर क्या कह रहा है 1/2 हमारा -1 है, तो ये ग्राफ हमारा फिर ऐसे जाएगा, और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू फिर से हमारी पॉजिटिव है, तो ग्राफ यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। तो अब इससे पीछे ग्राफ इधर जा रहा है और 1 से आगे हमारा इधर ग्राफ जा रहा है। तो अब -1 से 1 के बीच में हमारे एफ एक्स के कितने रियल रूट्स आए, 1, 2 और 3। 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और वही पॉइंट्स हमारे क्या हैं इस एफ एक्स के रूट्स हैं। तो इसके कितने 3 रियल रूट हमारे पास आ जाएंगे। क्वेश्चन 237 क्या कह रहा है, द इक्वेशन x³ + 7/x² + 1 = 5 हैज़ हाउ मेनी सोल्यूशन।
तो हमें ये इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ से हमने f(x) निकाल लिया, हमारा ये बन रहा है x³ माइनस 5x² प्लस 2। हमें बताना है कि 0 से 2 के बीच में इसके कितने रूट्स आएंगे। तो हम एक बार f' निकालते हैं कि f' हमारा कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। वो आ रहा है हमारा 3x² माइनस 10x। तो x की वैल्यूज़, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 0 और 10/3 पे हमारा f' क्या है, 0 है। ये पॉइंट्स हमारे क्या है, लोकल एक्सट्रीमा पॉइंट्स हैं हमारे। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, इधर 2 है, 10/3 हमारा नियरली 3 पॉइंट समथिंग होता है। हमें रूट्स बताने हैं 0 और 2 के बीच में, तो 10/3 हम नहीं लेंगे। 0 और 2 के बीच में हमें कितने बताने हैं, रूट्स बताने हैं। 0 पे वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 पे इसकी वैल्यू है 2 f(x) की वैल्यू, और 2 पर वैल्यू है 8 + 2 10 - 20। 2 पर वैल्यू हमारी है -10। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर जाएगी, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू जा रही है, तो हमारा बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मतलब इस इक्वेशन के 0 से 2 के बीच में हमारा सिर्फ एक ही रियल रूट है। क्वेश्चन 238 क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 6x माइनस 5 रूट x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 10। हमें बताने हैं इसके रूट्स क्या क्या हैं। तो हमें ये ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक दी हुई है। अब क्या करेंगे, हम x² माइनस 3x माइनस 6 को हम कुछ t के इक्वल मान लेते हैं। फिर हम -10 को इस तरफ लेके आएंगे और 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास इधर ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इज इक्वल टू इसे हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 5√t। ये हमारा क्या है, t+1 है। x² माइनस 3x माइनस 6 हमारा t था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t+1। अब ये क्या आ गया, 2 × t+1 इज इक्वल टू 5√t। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास बन जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे पास आएंगे t इज इक्वल टू 4,1/4। तो जब t को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 4, एक क्वाड्रेटिक ये बनेगी। इसके रूट्स हमारे पास आएंगे -2,5। एक क्वाड्रेटिक हमारे पास बनेगी x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। इसके रूट्स हमारे पास आएंगे x इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस √34/2। तो हमारे पास ये 4 रूट्स आ जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 239 क्या कह रहे हैं, सपोज दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस b λx प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर गिवन रियल नंबर्स आर रियल फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा देन वी मस्ट हैव। अब हमें बोला है कि इस क्वाड्रेटिक का हमारा क्या है, d > 0। कैसे, हमें बोला है रियल रूट्स हैं, ठीक है जी। और क्या है कि लैम्डा क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो लैम्डा हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब क्या करेंगे, d क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac, b क्या है हमारा b λ² माइनस 4a × c इज लैम्डा। इसे करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन करेंगे तो b² लैम्डा माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लैम्डा हमारा पॉजिटिव है तो इसे हमारा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। b² लैम्डा माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे a पर हम क्या कंडीशन लगाएं कि ये चीज़ हमारी हमेशा पॉजिटिव हो। लैम्डा भी पॉजिटिव है, b का स्क्वायर है, मतलब ये चीज़ भी हमारी पॉजिटिव हो गई। ये हमारा पूरा पॉजिटिव है और कुछ माइनस कर रहे हैं, तो हमें a पे कंडीशन बताना है कि a हमारा क्या होगा कि ये पूरा जो है हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो मान लेते हैं, एक बार एक कंडीशन लेते हैं कि ये नेगेटिव कब होगा, अगर b हमारा 0 हो जाए तो ये हमारा 0 हो गया, तो -4a मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कब होगी, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। a जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये चीज़ हमारी नेगेटिव हो जाएगी। हमें क्या चाहिए था कि ये चीज़ हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर b² लैम्डा माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो a हमारा अगर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, तो a हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 240 क्या कह रहा है, द इक्वेशंस x² प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है इसमें कॉमन रियल रूट कितने हैं।
तो हमें ये दो क्वाड्रेटिक दी हुई है, हमें कॉमन रूट पे हमें कंडीशन बताने हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, कॉमन रूट पे हमारी कंडीशन क्या होती है। कॉमन रूट की हमारी कंडीशन होती है कि हम मान लेते हैं कि ये हमारे दो क्वाड्रेटिक है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो क्वाड्रेटिक हैं। हमें कॉमन रूट पे कंडीशन हमें पढ़ाई जाती है, क्या होती है कि a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1। ये हमारी क्या है, कंडीशन है कॉमन रूट होने के लिए। तो अभी ये कंडीशन हम जब इन दोनों क्वाड्रेटिक पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a1c2 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 1 माइनस a स्क्वायर इंटू a1b2 इज a माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a का नेगेटिव बाहर और इंटू में 1 प्लस a। अब क्या है, दो कंडीशन आ जाएंगी इधर से, 1 माइनस a का होल स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 0। या तो a हमारा 1 होगा और a हमारा क्या होगा, -2 होगा। अब हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई। जब हम a की वैल्यू इन क्वाड्रेटिक में 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x² प्लस x प्लस 1, और ये क्वाड्रेटिक भी हमारी क्या आ रही है, यही आ रही है x² प्लस x प्लस 1। अब ये तो वैसे तो इन दोनों के रूट्स क्या होंगे, दोनों के रूट हमारे कॉमन है, लेकिन इनका d नेगेटिव है, मतलब इनके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। हमें क्या बोला है, हमें रियल रूट बताने, तो a इज इक्वल टू 1 तो हमारा नहीं हो सकता। सेकेंड कंडीशन क्या है, a जब हमारा -2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये वाली क्वाड्रेटिक होगी x² माइनस 2x प्लस 1। अब इनका d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और दोनों में एक रूट हमारा क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू -2, एक वैल्यू के लिए हम हमारे इन दो क्वाड्रेटिक में हमारा क्या है, एग्जैक्टली 1 रूट हमारा कॉमन है। बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक रूट को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, मान लेते हैं एक रूट को जो कि इन दोनों का कॉमन रूट है, दोनों में अल्फ़ा को सेटिस्फाई कराएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस a अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ इक्वेशंस आएंगी a और अल्फ़ा में, तो वहाँ से हम हमारे पास यही कंडीशन आ जाएगी, a या तो 1 होगा a या फिर a -2 होगा, तो ये दो क्वाड्रेटिक बन जाएंगे। हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या है, एक रूट एग्जैक्टली कॉमन है किसी भी एक अल्फ़ा के लिए। क्वेश्चन 241 का कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट द एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज़ फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5, देन हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब हमें बोला है ये हमारा fx है, ये क्या ले रहा है, हमारे सभी x ग्रेटर देन 5 के लिए fx क्या है, पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन 5 के लिए fx हमारा पॉजिटिव है। तो फिर से वही अपवर्ड पैराबोला एक बार बनाते हैं, ये हमारा हो गया अपवर्ड पैराबोला, ये हमारा हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है जी। अब क्या होगा कि अगर हम इसमें x5 लेते हैं तो x5 हम इसके बीच में नहीं ले सकते, रूट्स के बीच में नहीं ले सकते, हमें यहाँ पर 5 को कुछ यहाँ पर या फिर यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, fx क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और सेकंड केस जब a हमारा नेगेटिव है तो क्या है, हमें 5 जो है हमारा वो यहाँ से रूट्स के बीच में लेना पड़ेगा, तभी हमारा fx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें क्या बोला है कि सभी x ग्रेटर देन 5 के लिए, अगर मान लीजिए हमने 5 कुछ यहाँ पे ले लिया, इसका रूट मान लेते हैं 6 है, तो सिर्फ ये पैराबोला 5 से 6 के बीच में हम x ग्रेटर देन 5 कंडीशन लगा रहे हैं, सिर्फ 5 से 6 के बीच में ही पॉजिटिव है, ये f ऑफ 7 हमारा क्या है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 मतलब सभी x जो 5 से बड़े हैं, मतलब f ऑफ 6, f ऑफ 7, f ऑफ 9
11/2 ऐसे जितने भी f होंगे हमारे x पुट करेंगे 5 से बड़े, उन पे सभी पे हमारी fx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर आगे वैल्यू क्या आ रही है, fx की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये वाला केस तो हम नहीं ले सकते। तो हमारी a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब जब a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, हमारा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा हमारा -b/2a। अब a हमारा है पॉजिटिव, ये पूरी चीज़ हमारी पॉजिटिव है, सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारे b के ऊपर। अब मान लेते हैं कि हमारा पैराबोला क्या है, कुछ ऐसे है, मतलब इसका वर्टेक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वर्टेक्स हमारा बन रहा है तो b क्या होगा हमारा, अब ये x कोऑर्डिनेट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x को पॉजिटिव होने के लिए -b/2a को अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो b हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, एक कंडीशन तो ये आ गई हमारे b के ऊपर। एक मान लेते हैं कि जब हमारा वर्टेक्स क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -b/2a को हमारा क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो b हमारा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे b के ऊपर स्पेशली हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि b हमेशा नेगेटिव होगा, b हमेशा पॉजिटिव होगा। b हमारा क्वाड्रेंट के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ चेंज कर सकता है। तो a हमारा सिर्फ a पे कंडीशन लगेगी, a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। क्वेश्चन 242 के कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0 आर इंटीजर्स इफ़। अब हमें बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स हमें क्या करने हैं, इंटीजर करने हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं हम, -b ± √b² - 4ac/2a से हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। अब रूट्स को करना है हमें क्या करना है कि इंटीजर करना है। तो मतलब ये वाली चीज़ हमारी इससे क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। और एक मेन चीज़ क्या है हमारी कि ये कुछ एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनना चाहिए, तभी ये इंटीजर आएगा, तभी तो हमारा ये भी ये पूरी चीज़ हमारी कुछ इंटीजर आ सकती है। तो मतलब b² - 4a से क्या होना चाहिए, कुछ m², मतलब किसी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। m हमारा क्या है, एक इंटीजर है। अगर ये हमारा इंटीजर हो जाएगा तो b भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। b अगर फ्रैक्शनल हुआ तो ये हमारी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल आ जाएगी, मतलब रूट्स हमारे इंटीजर फिर नहीं आएंगे। और a हमारा क्या है, इधर 1/2 है, तो ये नीचे तो हमारा 1 ही है, ये तो हमेशा इंटीजर है। ऊपर वाले को हमारे पूरा इंटीजर होना पड़ेगा, उसके लिए b भी हमारा क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन सी b हमारा